लाल किताब का अपना ही वर्षफल होता है। गोचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह चौथे वर्ष में, 16 वर्ष में, 64 वर्ष में, 40 वर्ष में, 28 में, 52 में, 76 में और 100वें वर्ष में और 114वें वर्ष में ये ग्रह तख्त पे यानी कि पहले घर में आता है। और पहले घर में आकर क्या फल देता है और कहाँ फल देगा? जब भी चौथे घर का ग्रह वर्ष फल में लगन में तख्त पर आएगा तो कुंडली में राहु जहाँ पर भी बैठा हो उस घर से संबंधित रिश्तेदार को मृत्यु कारक कष्ट देगा, जीवन के संकट देगा। यह इस लगन में आए ग्रह का फल होगा। उसके पैसे खराब कर देगा और यदि अपने लिए आ गया तो अपने आप को भी रोक देगा, एक्सीडेंट देगा और धन की कमी कर देगा। इस तरह के यह योग बनाएगा। यदि माँ के घर में आया तो माँ को ही उड़ा देगा। चाचा के घर में आया तो चाचा ही उड़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन में भारी कष्ट, भारी मुसीबतें तो दे ही देगा। इसलिए जब भी वर्ष कुंडली बने तो उस समय देखना होगा कि ग्रह पहले घर में आ गया है तो राहु कहाँ बैठा है। यदि लगन में राहु आकर बैठ गया तो स्वयं के लिए खराब हो जाएगा, स्वयं की सेहत खराब हो जाएगी, पैसे की तंगी हो जाएगी और यहाँ तक कि मृत्यु भी दे देगा। उस समय पर राहु यदि चौथे घर में बैठा हुआ है तो चौथा घर माँ का घर है, वहाँ माँ को परेशानी दे देगा यानी कि मृत्यु तक भी दे देगा। 1, 4, 7, 10 इन घरों में ये अगर कोई ग्रह बैठा है तो इन घरों को बंद मुट्ठी का खाना कहते हैं। यहाँ पर बैठकर कोई ग्रह अपना ज़्यादा बुरा फल नहीं देता है। 8वें घर में और 11वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है और उसी समय चौथे घर में कोई भी ग्रह अकेला बैठा हुआ है तो चंद्रमा कभी भी बुरा फल नहीं देगा। चाहे वो कैसा भी चंद्रमा हो, वो बुरा फल नहीं।